गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य स्वयं सत्य ही रहता है जब वह सत्य और धर्म की रक्षा में प्रयुक्त होता है। वह रूप विध्वंसात्मक ही क्यों न हो, अप्रिय और विभत्स ही क्यों न हो। आसक्ति जीवन का कष्ट है। जीवन में अगर भय करते हो तब भी जिस कारण से भी जिसके लिए भय करते हो उसमें तुम्हारी आसक्ति होती है। इसीलिए तो जिसमें आसक्ति नहीं होती उसके दुख सुख कष्ट पीड़ा की ओर से अनासक्ति ही तो रहते हो। आसक्ति जिसमें अधिक रखते हो वह अगर तुम में आसक्ति नहीं रखता तो उसके प्रति क्रोध का भी भाव आ जाता है। आसक्ति अगर वह तुम में न रखकर किसी अन्य में रखता है तब भी तुम्हारे मन में ईर्ष्या या विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है, और इन भावों के आवेग में पता भी नहीं रहता कि कब क्या करने लगते हो। कभी कभी तो तुम्हारा बिना सोच समझ के किया हुआ कर्म अपराध बनकर तुम्हें दोषी भी बना देता है। अगर धर्म में तुम्हारी निष्ठा या विश्वास है या स्वयं को आस्तिक मानते हो तब तुम्हें संसार की नश्वरता पर विश्वास करते हुए किसी भी नश्वर से प्रेम करना ही नहीं चाहिए। आज या कल जिसे नष्ट होना ही है वह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है, और जो अपना है नहीं, जिसके तुम भी नहीं हो, उसमें आसक्ति कैसी। दो शरीरों में आसक्ति भी व्यर्थ और अपदार्थ की आसक्ति व्यर्थ और अपदार्थ से ही तो है। न तुम विश्वास दे सकते हो अपने शरीर का उसे जो तुम पर आसक्त है कि तुम्हारा यह शरीर उसके लिए सदा रहेगा, और न वह तुम्हें अपने शरीर के लिए यह विश्वास दे सकता है। फिर यह कैसी आसक्ति है जो कुछ दे नहीं सकती और जिसे तुम भी कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारे अपने ऐश्वर्य पर तुम आसक्त हो, क्या यह ऐश्वर्य तुम्हारा साथ देगा। मैं यह कह सकते हो तुम्हारी आत्मा सदा ही तुम्हारे शरीर में नहीं रहने वाली। किसी भी समय यह आत्मा तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ सकती है। फिर यह शरीर अपने जमा किए ऐश्वर्य साधन संपन्नता रुपए पैसे कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब इनसे आसक्त होकर अन्य तो कुछ नहीं, केवल एक ऐसा पुनर्जन्म संचित होकर तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा होगा। वह पुनर्जन्म तो हर हालत में कर्मानुसार ही होगा। तब तुम्हारे संचय का भोग भी तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। अपने आप को व्यर्थताओं से नहीं, उनसे बांधो जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ओम।